तो कैसे हो प्यारे बच्चों, और कैसे आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक कंसेप्ट को समझाते हुए पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक मैंने करा रखे हैं। और इस वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 करा रहा हूं। तो आप लोगों को अगर एक्सरसाइज 8.1 की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाओ और वहां पे जाकर के आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको वहां पे मेरे वीडियो अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 बताने के लिए जा रहा हूं, और ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले एक जो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के बारे में बताऊंगा। इसमें चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें बस एक ट्रिक है और आपको सारे जो है वैल्यू याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया क्या है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उस फंक्शन के 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या मान होते हैं, उसके वैल्यू क्या होंगे, इस बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जो है एंगल क्या है, एन ए है। सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, शेक ए, कॉट ए, ठीक है। और एंगल जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यानी कि सबसे पहले जो है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब के वैल्यू लिखने हैं। तो इस वैल्यू को अक्सर बच्चों को याद कराया जाता है और आप लोग ये भूल जाते हो। तो अब याद करना नहीं है। सबसे पहले देखो आपको सिंपली करना क्या है, एक मैंने ये बॉक्स खाली रखा है, इसमें किसी भी फंक्शन को मैंने नहीं लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आप लोग एक काम करो, सबसे पहले इस वाले को 0 लिखो, इस वाले में 1 लिखो, इस वाले में 2 लिखो, इस वाले में 3 लिखो और इस वाले में 4 लिखो। यहाँ तक चीजें हो गई। अब इसके बाद सिंपली नीचे में आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गए। मैंने सबसे पहले क्या करा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब उसके नीचे मैंने इसे 4 से डिवाइड करा, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से, इसे भी 4 से और इसे भी 4 से डिवाइड करा। यहां तक हो गई चीजें। अब आप क्या करो, आगे इसके रूट लगा दो, इसके भी आगे आप रूट लगा दो, इसके भी आगे आप रूट लगा दो, यहाँ पे भी रूट लगाओ और यहाँ पे भी रूट लगाओ। अब सिंपली इसके आंसर जो है आप लोगों को निकल के आ जाएंगे। जब 4 से 0 को मैंने डिवाइड करा तो 0 आया, और 0 का जो रूट होगा वो भी क्या होगा, वो भी तो 0 होगा। चलो अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसे कट करो, 1/2 बार में 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया और फाइनली √1 का वैल्यू 1 आ गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और देखो यही बिल्कुल साइन की वैल्यू है, यानी साइन निकालना है तो इस फॉर्मूले से साइन निकल जाएंगे। अब आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं निकालना है, अगर साइन निकल गया तो सारे वैल्यू निकल जाएंगे। यहां से लिखना शुरू करो, जो साइन का 90 में होगा वही कॉस का 0 में होगा। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, याद करो। जब ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। अब यहाँ पर अगर जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो कॉस में क्या होगा, 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा। तो वही है 90 माइनस 0 का वैल्यू जो होगा, जो साइन का 0 का वैल्यू है वो कॉस में 90 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 1 है, इस वाले में 1 लिखो। यहाँ पे √3/2 है, इस वाले में √3/2 लिख दो। इस वाले में सामने सामने लिख दो, इस वाले को यहाँ पे लिखो 1/2, 0 को यहाँ पे लिख दो, हो गए। अब जो है tan क्या होता है, याद रखना tan के लिए एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। यानी जब साइन के वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करे जाएंगे तो tan मिल जाएगा। तो डिवाइड करो, साइन बाय कॉस है ना, 1 से 0 को डिवाइड करो तो ये तो 0 हो गया। 3/2 से जब 1/2 को डिवाइड करोगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल। ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, नीचे में क्या बचा, √3 बचा। यहां पर देखो 1/2 और 1/2 है, पूरा चीज कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में 2 है, नीचे में 2 है, दोनों नीचे वाले 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, √3/1। तो √3/1 को सिर्फ √3 लिख दो। अब 1/0
जीरो से तो कुछ डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब जो है कॉसेक लिखना है, अगर कॉसेक लिखना है तो साइन को चेंज कर दो, साइन को जब चेंज कर देंगे यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, यानी क्या करना है, कॉसेक को 1 बाय साइन लिखना है। तो देखो सबसे पहले साइन कितना है, 0 है ना, साइन 0 है, तो क्या होगा 1/0 अगर कर दिया जाए 1/0 तो कॉसेक लिख लेंगे 1/0, जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो यहां तक तो हो गया। अब जो है फिर 1/sin करना है, यानी कि 1/1/2 करना है, 1/1/2 यानी 1/1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, कैसे होगा, जब मैंने 1 करा 2 करा और इसके ऊपर में 1 लिख दिया, ये हुआ 1/1/2, तो ये 2 क्या होता है, ऊपर चले जाता है, यानी ये ऐसा हो जाएगा 1/1 इंटू 2, तो 1/1 तो 1 हो गया इंटू 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है 1/2 1/√2 और 1/√2, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा देख लो, 1/√2 और √2/1, सॉरी इससे तो आ जाएंगे 1/1/√2 ना, हाँ इसमें क्या होगा 1/1/√2 हो जाएगा, 1/1/√2 का वैल्यू क्या होगा, √2 लिख दो इसे यहाँ पर, √2 हो गया। अब इसे अगर चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब इसे चेंज करोगे 1 को अगर चेंज करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो जैसे मैंने कॉसेक को लिखा, अब कॉसेक को आप यहां से लिख दो, कॉसेक को यहां से लिखो, ये शेक का वैल्यू हो जाएगा। जैसे साइन को इधर से लिखने पे कॉसेक कॉस मिल गया, वैसे ही कॉसेक को इधर से लिखने पे क्या मिलेगा, शेक मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो 2/√3 लिख दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके सामने √2 हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे आकर के 2 हो जाएगा, और ये जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब अगर कॉट लिखना है तो सिंपली 10 को इधर से लिख दो, 10 को इधर से लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉट डिफाइंड है, तो चलो यहाँ पे हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, √3 है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा, 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट टेबल है, जो आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं है, इसे बस आप लोग लिखने सीख जाओ। ये वाला बस ट्रिक याद रखना, इस वाले ट्रिक को याद रखो, साइन निकलेगा, साइन को इधर से लिखना शुरू करो, साइन को इधर से लिखना शुरू करो, कॉस हो गया। अब जो है साइन अपॉन कॉस कर दो, 10 निकल जाएगा, 1/कॉसेक कर 1/साइन कर दो, कॉसेक निकल जाएगा, और कॉसेक को वापस इधर से लिख दोगे तो ये शेक हो गया, 10 को वापस इधर से लिख दोगे तो ये कॉट हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं आप लोगों को इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो आई होप बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, आप उसे बहुत आसानी से समझ पाए होगे। अब इसके आगे क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें क्या बोला गया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू आप टेबल में देखो, वहां पे 3/2 होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री के वैल्यू क्या हो जाएंगे, कॉस 30 डिग्री के वैल्यू भी सेम होते हैं। आप लोगों को मैं और एक ट्रिक बताता हूं, देखो साइन और कॉस हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है या नहीं होता है, साइन और कॉस हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, टेन और कॉट हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, कॉसेक और सेक हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखो साइन और कॉस दोनों चीज है, जो चीज साइन के 60 में होगा, याद रखना इस बात को, जो चीज साइन के 60 में होगा वही चीज कॉस के 30 में होगा। रीजन क्या है, 60 और 30 मिलकर के कितना बनाता है, 90 बनाता है। जो चीज साइन के 0 में होगा वही चीज कॉस के 90 में होगा। जिस चीज को मैं साइन के 90 में लिखूंगा उसे कॉस के 0 में लिखूंगा, और जो चीज साइन के 45 में होगा वही कॉस के 45 में होगा। देख लेना, जब दोनों एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री मिलता है, 90 डिग्री का सम होता है, वहां पे वैल्यू भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू अगर मुझे पता है √3/2 होता है, और मुझे कॉस 30 का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं सीधा सीधा जोड़ दूंगा, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, हाँ है,
60 में 30 जुड़ने पर क्या 90 आता है, हाँ 90 आता है, तो सीधा cos 30 के वैल्यू को √3/2 कर देना। देखो सेम फॉर्मूला इधर भी लगा, sin 30 का वैल्यू मुझे पता है 1/2, सपोज cos 60 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, वैसे मुझे पता है, बट अगर cos 60 का वैल्यू अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जो sin 30 का सेम वही लिख दो ना, बिल्कुल वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या चीजें हुई, √3 इंटू √3 को मैं 3 लिख देता हूं, और 2 को मैं 4 लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंटू 1 को मैंने 1 लिखा और 2 इंटू 2 को मैंने 4 लिखा। अब देखो 3 + 1 4/4। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं निकाला, अगर नीचे में सेम बेस होता है तो बिना एलसीएम निकाल के भी आप ऐड कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो 1 आ गया। अब मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले इसके आगे में 2 रहे, 3 रहे या स्क्वायर है तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम वही है कि अपना जो एंगल दिया है उस एंगल का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या है, 1045 है ना, तो सबसे पहले 1045 के वैल्यू क्या होता है, 1045 का वैल्यू बोलोगे आप लोग गिवन होते हैं, इस पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लिख दो। और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो स्क्वायर होगा हमेशा फंक्शन पे रहेगा। जैसे कि 10 है 10 पे स्क्वायर रहेगा, कॉस है कॉस पे स्क्वायर रहेगा, साइन है साइन पे स्क्वायर होगा, 60 पे स्क्वायर कभी नहीं रहेगा, एंगल पे स्क्वायर कभी नहीं रहता, इस बात को आप याद रखना। तो हमेशा स्क्वायर कहाँ पे दोगे, फंक्शन पे स्क्वायर देना। अब इसके आगे में क्या है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, हो गए। अब यहाँ पे जो है cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और इसका स्क्वायर कर लूं। अब मैंने क्या बोला मैंने, जो कॉस में 30 होगा वही साइन में क्या होगा 60 होगा, तो यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर कर लूं। अब देखो यहाँ पे 2 है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अच्छा आप लोगों को अब यहाँ सिंपल बताओ, सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ पर भी 0 लिख सकते हो, या फिर आप इसे सॉल्व करके आगे भी 0 लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अब मैंने इसे क्या कर दिया, 0 लिख दिया। अब मैंने इसे काट दिया, ये 0 हो गए, तो 2 इंटू 1 फाइनली इसके आंसर कितने हो गए, 2 हो गए। ये हो गया 2 नंबर सॉल्व। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो है cos 45 है, चलो ये तो सही है। दूसरा सेक और कॉसेक का वैल्यू तो बच्चों को याद रहता नहीं है, इसलिए अक्सर सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं बच्चों को, जिसमें 1 से 2 टर्म 10 टर्म डाल दो सेक और कॉसेक वाले, इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना। सीबीएसई में सिर्फ क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोगों के एनसीईआरटी की जगह पे कुछ नए चीजों को रख करके, नए फंक्शन को रख करके दिया जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको मेंटली आप इसके लिए प्रिपेयर हो। जो भी एंगल दिए हुए होंगे या फिर जो भी फंक्शन दिए होंगे, बस मुझे उसके आंसर याद होने चाहिए, उसके वैल्यू याद होने चाहिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन देगा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, cos 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 1/√2 हो जाता है। बहुत अच्छा। अब देखो, अब इसके आगे के क्या है, सेक 30 डिग्री। अब सेक है cos 30 में कितना होता है, cos 30 यानी √3/2, तो सेक 30 यानी 2/√3। चलो ये हो गया 2/√3। अब जब ये 2/√3 है, ये सेक और कॉसेक है, यहाँ पर 60 और 30 रहता तो दोनों के वैल्यू मिल जाते, बट यहाँ पर क्या है, दोनों जगह पे 30 यानी एंगल क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो एंगल अगर अलग हो जाएगा तो इसका वैल्यू 2 आता है। आप लोग इसे रेगुलर बनाओगे तो आप लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर तो 1/√3 है और यहाँ पे ये फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। √3 और 1 का क्या हो जाएगा एलसीएम, √3 हो जाएगा। ये √3 से √3 एक बारी में कटा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो गया। 1 से √3 बार में, √3 को 2 से करो तो 2√3 हो गए इसके आंसर यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, 1/√2 हो गया। उसके बाद अब देखो इसे मैं एक लाइन और लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1/√2/2 + 2√3/√3। अगर चीजें ऐसा हो A/B/C/D, ऐसा रहे A/B/C/D, तो इसे क्या करना है, A/B × D/C, यानी ये जो टर्म होगा ये ऊपर चले जाएगा और ये टर्म नीचे हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसे आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे क्या है, 1/√2 लिख दो, A/B × D/C, ये हो गया D और ये हो गया C, यानी कि √2 क्यों हो रही है भाई, √3/2
2 + 2√3 ये हो गया। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा बाय। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यानी ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। रैशनल और इरेशनल के मल्टीप्लाई कभी नहीं होंगे। अगर रैशनल और इरेशनल के मल्टीप्लाई करके आप इसे √4 लिख दो, या फिर 2 × 2 √4, या फिर 4 कुछ भी लिख दो आप इसे, तो ये गलत हो जाएंगे। इसे क्या करना है, याद रखना कि जब भी रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई दूर से ही दिखना चाहिए, कौन सा नंबर रैशनल हो जाएगा और कौन सा नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं रैशनल को लिख देता हूं, बाद में मैं इरेशनल को लिख देता हूं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, साफ साफ दिख रहा है रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई है ये। अब यहां पर देखा जाए 2 को लिख दो पहले। अब देखो यहाँ पे इरेशनल है, यहाँ पे भी इरेशनल है, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दो। 3 × 2 = 6 लिख दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं नंबर काटेगा। अब देखो यहां पर आप लोग एक छोटा सा चेंज कर लेना, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से समझ लोगे इसे। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, √2 के वैल्यू ज्यादा होंगे या फिर √6, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे 2√6 के वैल्यू ज्यादा होंगे। तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए √6 को पहले लिख लो और 2√2 को बाद में लिख लेना, ठीक है। ये बस आप लोग मेरी तरफ से इसे कर लो, जो वैल्यू बड़ा है उसे पहले लिख लो और जो वैल्यू बाद में उसे आप लोग लिख लो। अब यहां से जो चीज प्लस में है, सेम चीज यहां पर माइनस में करना है, क्योंकि पता है फाइनली आंसर तो यहाँ पे आ गया। फाइनली ये आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन रूल जो है मैथमेटिक्स का, उसमें क्या बोला गया है कि कभी भी इरेशनल फंक्शन को आंसर में नीचे नहीं लिखा जाता, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का सबसे बेसिक रूल क्या है कि इसका रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब क्या होता है, जो चीज यहाँ पे है उस चीज को यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो, बट जो साइन है उसे इनवर्स कर दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मैंने यहाँ पे बड़े वाले फंक्शन को पहले लिखने के लिए इसलिए बोला था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, a², बड़े वाले के स्क्वायर में जब छोटे वाले के स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में आंसर आएंगे, लेकिन जब छोटे वाले के स्क्वायर में बड़े वाले का स्क्वायर करोगे तो निगेटिव में आंसर आएंगे। फिर क्या करना होगा, माइनस कॉमन लो, ऊपर वाले से कटाओ, तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए सिंपल सा रूल लगाना, या जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसे पहले लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है, √3 है, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। ये रैशनल है, पहले लिख दो, ये इरेशनल ये इरेशनल साथ में जाएगा, चलो दोनों इरेशनल एक साथ हो जाओ, 6 × 3 = 18 हो गया। ये अपना रैशनल है, चलो रैशनल अलग हो जाओ, इरेशनल अलग हो जाओ, ये हो गया। रैशनल को अलग करो, इरेशनल को अलग करो। अब देखो यहाँ पे a + b है -b, क्या होता है फंक्शन, क्या होगा, a², चलो a², और ये अपना b² हो गया, a² और ये b²। अब देखो यहाँ पर से ये 2 क्या बोलेगा कि इसके अंदर भी एक जो है रैशनल नंबर छिपा हुआ है, उसे जल्दी से बाहर करो, मुझे रैशनल के साथ रहना है। तो कैसे भाई, देखो 18 को क्या लिखा जा सकता है, 3 3 × 9 9 2 × 18। अब देखो रूट के अंदर में कभी भी अगर दो चीज रहे तो बाहर निकाल करके उसे एक चीज कर दो, उसे रूट में मत रहने दो, वो रूट में नहीं रहना चाह रहा। दो बंदे जब हो जाते हैं तो ये रूट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखना। तो 3√2, चलो क्या बन गया, यहाँ से 3√2 बन गया। चलो अब यहाँ पर क्या देखा जाए, 2√6, 2√6 रहने दो इसे, बेचारे के पास में कुछ है ही नहीं, तो √6 है तो √6 रहेगा। अब देखो a² क्या होगा, 2 का स्क्वायर है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 हो गया भाई, √6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, यानी 6 × 4 = 20, 4 लिख दो यहाँ पे। अच्छा वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो गया, चलो 4 × 2 = 8 लिख दो यहाँ पे, हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों जगह पे 2 है, ये 2 बोलेगा मुझे कॉमन ले ले, चलो 2 आ जाओ कॉमन, ये 2 कॉमन गया, देखो ये 2 कॉमन लिया मैंने, 3√2 बचा लिख दिया। ये 2 बोलेगा मैं भी कॉमन आ रहा हूँ, ये भी कॉमन आ गया, बच गया क्या, √6 बच गया, √6 लिख दो। अब देखो 24 में से 8 माइनस करो, 16 आ गए, 2 से कट करो, 8 बारी में ये कट गया। तो फाइनली जो आंसर हो जाएंगे, फाइनली आंसर क्या होगा, 3√2 - √6 अपॉन में 8, फाइनली जो आंसर होगा अपना ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। तो बच्चों यहां पे देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
सबसे पहले साइन 30 के वैल्यू, चलो साइन 30 के वैल्यू कितने होते हैं, 1/2 लिख दो लिख दो लिख दो। tan 45 के वैल्यू 1 लिख दो। cos x 60 के वैल्यू, cos x 60 क्या होंगे बताओ, cos x 60 कितने हो जाएंगे, cos x 60 होंगे 2/√3। साइन का उल्टा होता है ये तो। अब यहाँ पे देखो sec 30 डिग्री, sec 30 मतलब 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस का 1, ये हो गया। अब इसे ऊपर और नीचे अलग अलग सॉल्व करो। तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। √3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 और 2 का एलसीएम हो गया 2√3, हो गया 2√3 हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3। √3 से 1 को करो, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, √3 बचा। और इसके पास तो बेचारा के पास में 1 है, तो √3 1 के साथ हो गया, तो √3 प्लस ये बोलेगा मेरे पास तो नीचे कुछ नहीं है कटने के लिए, तो ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो कर दो 2√3। अब ये बोलेगा मेरा √3 कट गया, √3 कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो गया। चलो भाई यहाँ तक के तो चीज हो गए। अब सेम चीज तो यहाँ पे भी है, 2√3 है, चलो लिख दो 2√3, 2√3 हो गया, √3 कैंसल, 2 2 जा 4, 4 लिख दो यहाँ पे। ये 2 और ये 2 कट गया, ये बचेगा, ये बचेगा, तो ये बोलेगा मुझे 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, √3 हो गया। अब इसके पास तो 1 है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला चीज तो कट गया, ये बच गया, क्या ये बच गया, यहाँ पे 2√3 है। देखो बात समझना, यहाँ पे 2√3 है, √3 कितना है, 2 है और एक यहाँ पे है 3, सब मिला के कितने √3 हो गए, 2√3 तो यहाँ दिख रहे हैं, एक √3 यहाँ दिख रहे हैं, अगर सबको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, यानी कि हो गया 3√3 माइनस का 4 अपॉन में देखो 2√3 यहाँ पे और एक √3 यहाँ पे, यानी कि 3√3 है और प्लस के 4 है। मैंने 4 को एक साथ में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर तो आंसर ये हो जाएंगे, लेकिन यहां पर भी क्या करना है, रूल मानना है, रूल मैथमेटिक्स का रूल मानना है। ये क्या बोलता है कि भाई मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है, यानी कि जो प्लस में है उसे माइनस में यहाँ पे लिखो, 3√3 माइनस का 4 बाय 3√3 माइनस का 4 हो गया, हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ वैसे, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और लिख लो। ये सेम चीज माइनस में, सेम चीज माइनस में, यानी कि हो गया इसका होल स्क्वायर। देखो कुछ नहीं है, चीजें 2 बार दी हुई है ना, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो 2 बार, टोटल कितना बार, 2 बार। और ये तो आप जानते हो A+B या माइनस बी क्या होता है, A² माइनस B²। यहाँ तक की चीजें हो गई। अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं लिखूँ कहाँ, आप लोग लिख लेना, देखो मैं बस इतना सा रहने दिया हूं। चलो अब इसके स्क्वायर होंगे, A², यानी कि 3√3 के स्क्वायर कर लो प्लस 4 के स्क्वायर कर लो माइनस 2 ए कितना 3√3, बी कितना 4, ये हो गया अपॉन में देखो इसको 3√3 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9, √3 के स्क्वायर देखो 3 के स्क्वायर 9, √3 के स्क्वायर एक और 3, यानी कि 27। चलो अब 4 के स्क्वायर कितने हो गए, -16 हो गए, हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 के स्क्वायर यानी 9 हो गए, √3 के स्क्वायर यानी कि 3 हो गए, 9 3 जा 27। चलो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, √3 बाय 27 में से 16 बच गया 11, 27 और 16 हो गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11 हो गया आंसर। इसके बाद वेट करो, मैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। चलो अब देखो आज की ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 कल बताऊंगा। ये 5 है, 5 लिख दो सबसे पहले। cos 60 कितना होगा, cos 60 कितना होगा, cos 60 हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर कर लो प्लस 4 दिया हुआ रहने दो, sec 30 cos 30 कितना होता है, cos 30 हो जाएगा √3/2, sec 30 2/√3, 2/√3 के स्क्वायर माइनस tan 45 है, tan 45 तो भाई 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर चीज़ें देखी जाए, यहाँ पर क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा, अच्छा चल अब ठीक है, भी ठीक नहीं है। हाँ अब देख sin² 30, sin 30 की वैल्यू कितने होंगे 1/2 और इसके स्क्वायर कर दो,
cos 30। अब देखो जब sin 30 1/2 है तो ये तो पक्का √3/2 होगा, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 5, 1/2 मीन्स 1/4 क्योंकि स्क्वायर है, ये 4 हो गया। 2 का स्क्वायर 4/3 और यहाँ पे माइनस का 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। चलो अब ये कितना हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लो क्योंकि नीचे वाला तो 1 ही हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 और 3 और प्लस 1 4, यानी ये कट के 1 आ गया, नीचे कुछ बचा नहीं। ऊपर वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर में ऊपर वाले को देखो, यहाँ पे ऊपर वाले को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है 5/4 प्लस 16/3 -1, यहाँ पे 1 कर लो। 4 और 3 के एलसीएम 12, 4 से 3 बार में 3 5 जा 15, 3 से 4 बार में 64 -1, 15 और 64 कितने हो गए 5 और 4 9, 9 में से 1 चले गए 8, 6 और 1 7, सही तो है, बाई 12, यानी कि ये आ जाएगा 15/2। ये तो आंसर होना नहीं चाहिए, जस्ट अंडर 2। देख मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1 से 12 बार में ये जाएगा ना, 12 बार में जाएगा। और ये कितना हो गया यहाँ पे, देखो 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 कितना हो गया, 15 में से 12 चला गया, 15 में से 12 चला गया, कितना बचा 3 बचा। 15 में से 12 3, 64 और 3 67, यानी कि ये आ गया 67/12 और ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो बच्चों अब मिलते हैं इसके साथ ही कल के वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जरा सी भी बातें समझ में आती है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों को बेनिफिट दे रही है, तो प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को जो है शेयर करो, और जहां तक हो सके मेरा उतना ज्यादा सपोर्ट करो। धन्यवाद।